देखो गाइस यार, ये गाय माता है। अब इनको लेके जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज अपन आए हैं हल्दी घाटी देखने के लिए, आपको सबको दिखाएंगे। ये अपनी बस है और ये पब्लिक आई है अपने साथ, और अपन अभी चलेंगे अंदर। अभी क्या है, पहले फोटो खिंचाएंगे ग्रुप के अंदर, फिर चलेंगे, आपको सब लोगों को दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना आप। आ जाओ और भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे रोहित, अरे घूम चुके, इनके घर वाले आएंगे, अब इनको लेके जाएंगे। तो गाइस ये अड़ चल रहा अब अम्मा है ना, ये देख लो तो बढ़िया शानदार व्यू है। और ये देख सको थे मौसम एक ही नंबर, बहुत शानदार। तो गाइस टिकट के प्राइस देख लो थे, ये था ना, मैं जूम कर दिखा दीजिए, ये देख लो। इस टिकट ले लिया 3 जना की 360 रुपए की पड़ी जाए, और अब मायना का ये देख लो अड़म मंदिर जाए। और गाइस थाना अड़ा को सीन दिखा होला थे, वीडियो में अंत तक बने रही जो देख। और यहाँ की जोड़ी बता दियो कि शीख लाग रही है। ये देखो गाइस यार, ये गाय माता है। ये देखो गाइस, बहुत तगड़ा व्यू। और गाइस ये जत्तांबा का, और ये है घोड़ा हल्दी घाटी। घोड़ाओं का है नाम जो चेतक। तो गाइस ये देख लेते आती महाराणा प्रताप सिंह, और ये टेबल वेबल तो लगी हुई है। और गाइस अपन चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। लिया है फोन। तो गाइस थाना यह और फटा दीजिए थे, फटता रही जो आराम से। ये देख लो गाइस, जूम कर स्क्रीनशॉट ले लियो। और यह जब मायना जावा की व्यवस्था, तो अब चल रहे जब मायना है, वीडियो में जुड़े रही जो वैसे। फाइन ले आ जो मत चेकिंग हो जाए। या कहेंगी जमूर्ति तो ते ले लीजिए गाइस स्क्रीनशॉट, मत आना एक पूरे दिखा दीजिए, फट लीजिए आराम आराम से। ये तो चाहिए हिंदी कमांड और ये चाहिए इंग्लिश कमांड, फट लीजिए तो तारे हिसाब से। रिया मूर्ति जा आप आंदो पतो को ना। वो गेट को लो भी 5 मिनट बाद में थाने दिखावला में, और बड़ी न प्रवेश द्वार जाए बड़ी चाला बड़ी जो भी सीन चने जो थाने दिखावला वीडियो से थे लास्ट तक जुड़े रही जो। गाइस गेट खुल गो और आप चला जा मायने, और ते भीड़ देखो कहीं यहाँ, ये देखो गाइस। तो गाइस ये है म्यूजियम, जो अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो, ये है हल्दी घाटी का युद्ध, जहाँ युद्ध हुआ था। और देख लो रिपब्लिक आईडी है, जो किले का व्यू है, जो इसमें ये देख सकते हो आप।
जो भी पुराने वस्तु है, सामान है जो इसमें है, ये देख सकते हो गाइस आप। ये तलवार वगैरह है, टोपी वगैरह है, चक्कू वगैरह, जो भी बचने का जुगाड़ था वो सारा है इसमें, या बाले वगैरह सब कुछ है। ये है सेफ्टी कवच। और गाइस जियो जो सापो या जब पगड़ी, तो गाइस जो कौन ऑडियो कौन पेरे वाले जो बताए जो कमेंट का माए जिन जी भाई न ध्यान से और तो फटता रही जो महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी नियम निमित्त सत्याग्रह शुभारंभ। अभी पता नहीं कौन सा गेट खुलेगा, फिर उसमें चलेंगे अपन, फिर आगे। फिल्म दिखा दो। अभी फिल्म चलेगी इसमें, पहले वाली। स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेने पत्नी श्रीमती बिमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहां अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो गाइस अब चलेंगे इसके अंदर। बताइए मायने और दिखाओ ना तो गाइस ये है पिक्चर हॉल। ये देख लो गाइस, हल्दी घाटी का पिक्चर हॉल।
ये देख सकते हो गाइस आप, चश्मा भी दे लाड है, ध्यान से आगे मत बैठ जाओ, आगे मजो को ना 1% आवाज को ना दिखली को ना सही सही दिखे लो, पीछे बैठो। तो गाइस पब्लिक देख लो दे अड़ी ना जाती नहीं पूरा ठीक है। तो गाइस अभी 40 पिक्चर थाने दिखावला ते ब्लॉग में जुड़े रहियो यागी ताई चालू होता है माता दिखा दूला। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की यह वीरता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खासूर कर रहे थे। भीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के कांपों, हाथियों की चंगाड़ों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा
प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। फिल्म देख लिया और अब चला था नीचाना, या देख लियो पब्लिक जा रही है और वीडियो में तक बना रही जो और आगे भी दिखावला जो भी सीन है, जो भी प्रक्रिया है। संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 20,000 अशद ज्ञान देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मातृभूमि को आजाद करवाया। अब आप सब आगे की तरफ ये कुंजल गढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छी गढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा प्रताप करवाया। इस किले के अंदर 9 मई 1840 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट है। इस किले में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की पलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी यात्राओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। तो गाइस अब चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस ये जो डेमो मनाया वाला आगे दिखाते हैं क्या क्या है। और तो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है एडजस्ट, बढ़िया चिल्ड एकदम। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब उसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई।
मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। अब और चलते हैं गाइस आगे की ओर। अब लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बलबीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बलबीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्ना धाय को लग गई। कुछ समय तक पन्ना धाय चिंतित हुई। तभी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से अंबलगढ़ भेज दिया। बलबीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्ना धाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्ना धाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बलबीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करेगा, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के पीछे रोटी से देख ही भोजन के रोटी से देख ही बिछाना है। इस प्रतिज्ञा का पालन रोटी सेक दियो जंगलों में बात चोदी करे देख मत देव को महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए और अपना घोड़ा ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आगे की तरफ चलो।
बाबा ने पूरी स्टोरी बता दी है पूरा पता ले दिया कैसे मिल गए प्रैक्टिकल कर ले ये अधिकारी क्षेत्र में साल में एक बार देसी गुलाब की खेती होती है। साल में एक ही बार फूल जाते हैं चैत्र महीने में। हल्दीघाटी क्षेत्र का फेमस है गुलाब जल गुलकंद शरबत। यही का बनाया हुआ नेचुरल प्रोडक्ट है, लेना चाहो देखो आगे चले जाओ। हल्दीघाटी क्षेत्र का फेमस है गुलाब जल गुलकंद ग्रामीण कल्चर देखो आगे देखो गुलाब जल गुलकंद शरबत अगर लेना चाहो देखो आगे तो चल जाओ। आगे चलो आगे आ जाओ सिंपल देखो अच्छा लगेगा जो आप लोग गुलाब जल गुलकंद शरबत देखो यहाँ फेमस है चीज लगा दो अलग वीडियो ऐसे जाओ देखो आप ये कौन देर को भूल जाए आप पापा खाना पापा कर लिया बैठे ना हो रहा सना में सना में सना में यार इंग्लिश को मुझे बहुत थोड़ी करेंगे हो गया पूरा साला ऐसा हाल के लिए गाड़ी हो रहा है वीडियो बना गदवा रहना हो गदवा रहे अपन वीडियो नहीं बन रही वीडियो बन रही अरे वो तो 7 रुपए अरे आवाज दे पड़े वो उतर गाड़ी फोटो काफी बदला वीडियो बना रहे सब लाल लाल कौन गए वो फोटो वोटो बनाओ देखो हाथों हाथ फोटो मिलेगा 5 मिनट में फोटो खींचाओ चेहरा डाल देखो बेस्ट में हो गया वो हाथों हाथ ये साइज क्यों है तो बड़ा 140 सीटर है बड़ा 150 सीटर बेवा लाने की क्या दोस्त है ओ बेवा लाने बेस्ट वगैरह सब खतरनाक सीन चार झंडा हाथी चल गाड़ी एक जगह का 50 रुपया घूम भागा खुद को खुद ही ले जाओ पैदल पैदल साइकिल चलाओ जी आजा यारी दो तो आगा पवारा ना
आजा अड़ी ना